नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं रिवर्स ऑफ इंडिया। ठीक, हम लोग ने पढ़ लिया था नॉर्दर्न में जो बहती हैं नदियां जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी, ये सब ने हम लोग देख लिया था। और क्या नाम है कि पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया में भी जैसे गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, ये भी देख लिया। अब हम आज का जो चैप्टर है अंतर्देशीय नदी है, यानी इसको क्या बोलेंगे बताइए? इनलैंड रिवर ऑफ इंडिया। अच्छा, इनलैंड रिवर ऑफ इंडिया यानी अंतर्देशीय नदियाँ का मतलब क्या होता है? देखिए, अभी तक हम लोग देख क्या रहे थे कि कुछ नदियाँ जो उनका सोर्स हिमालय से निकल रही हैं, ठीक है, वो किसी न किसी तरफ से किसी न किसी सागर को जाकर ज्वाइन करती थी। लेकिन ये ऐसी नदी है ना, पहले तो ये ज़मीन से ही निकलेगी, मतलब इसका कोई पर्टिकुलर जैसे ग्लेशियर से सोर्स नहीं होगा। ठीक, ये पर्टिकुलर ज़मीन से ही निकलेगी और ये किसी सागर को ज्वाइन नहीं करेगी। क्या? किसी सागर या महासागर को ज्वाइन नहीं करेगी, जाकर ये ज़मीन में ही क्या लुप्त हो जाती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बहुत से रेगिस्तान में कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो वहाँ से निकलती है, जो सागर को ज्वाइन नहीं करती है, वो ज़मीन में ही लुप्त हो जाती हैं। जैसे माही नदी आपने सुना होगा। क्या? माही नदी, लूनी नदी और घग्गर नदी। लूनी नदी जो है राजस्थान में बहती है। देखिए पहले इसकी अंतर्देशीय वह नदियाँ हैं, यह वह नदियाँ हैं जो जमीन से निकलती हैं और जमीन पर ही समाप्त हो जाती हैं। अर्थात इसका ये मतलब है कि किसी सागर या महासागर को ज्वाइन नहीं करेगी। अच्छा, हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा रहा प्यारा भारत। ठीक, ठीक, ये हमारा प्यारा भारत है। अभी तक देख रहे थे कुछ नदियाँ क्या है, ये इस साइड जो क्या है हम बताया था आपको, नॉर्दर्न माउंटेन है। अक्सर इधर क्या है, ग्लेशियर है। तो कुछ नदियाँ यहाँ से निकल रही है। ठीक, और कुछ नदियाँ भी आपको बताया था कि पेनिनसुलर रिवर जो इस क्षेत्र से निकलेगी। ठीक, इधर जानते हैं नीचे क्या है, हिंद महासागर, इधर है बे ऑफ बंगाल। ठीक, इधर है अरेबियन सी, अरब सागर। ठीक, तो आपको बताए जैसे कुछ नदी यहाँ से, जैसे यहाँ की चीन से निकलती है, क्या इधर से मानसरोवर झील से सिंधु नदी, ये अपने लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान से ढके चल के आती है, कहाँ पे गिर जाती है? अरब सागर में। ये क्या होंगे? ये ग्लेशियर रिवर। ठीक है, जैसे ये हुई, फिर यहाँ से ब्रह्मपुत्र निकलती है। ठीक, ब्रह्मपुत्र से यहाँ से अरुणाचल प्रदेश व्यू बंगाल में गिर जाती है। ठीक, फिर यहाँ से गंगा निकलती है, फिर यहाँ का ऐसे आती है। ये सब क्या है? ये हिम नदी है ना। देखिए ग्लेशियर्स निकली ना। और कुछ नदी आपको बताया था क्या, पेनिनसुलर रिवर यानी प्रायद्वीपीय नदियाँ, कि ये प्रायद्वीपीय नदी में दो प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए, कुछ नदियाँ जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर होंगी, कुछ नदियाँ जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर। अर्थात इसका ये मतलब है कि पहला इधर क्या है, ईस्ट है, इधर क्या है, वेस्ट। मतलब यहाँ ये प्रायद्वीपीय नदियाँ मतलब इस क्षेत्र किसी रीजन में क्या होगी, उत्पन्न होगी, और या तो नदी बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, या तो नदी आकर अरब सागर में गिरेगी। ठीक, तो जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ से नर्मदा आई थी अरब सागर में, ताप्ती आई थी अरब सागर में। ठीक है ना, यहाँ से फिर कृष्णा, कावेरी गई थी बे ऑफ बंगाल में। तो ये सब क्या हो गया, ये आपका ग्लेशियर से बने हुई, और ये क्या हो गया, प्रायद्वीपीय नदियाँ। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इनलैंड रिवर। जैसे कि देखिए, राजस्थान में कुछ ऐसी नदियाँ हैं, मान लीजिए राजस्थान, ठीक, इस साइड है ना राजस्थान, ये यहीं से निकलेगी और ये ज़मीन में ही ख़त्म हो जाती है, ना कि ये कोई किसी सागर को ज्वाइन करेगी। ये ज़मीन पर ही आएगी, ज़मीन से ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक, आई होप आपको समझ में आया हो कि इनलैंड रिवर ऑफ इंडिया क्या है। ऐसी नदी जो
ज़मीन से निकलती है और ज़मीन में ही समाप्त होती है, यानी ये सागर को ज्वाइन नहीं करी है। ठीक, देखिए जैसे दो नदी हैं हम लोग को देखते हैं जैसे में। ठीक, ये क्या है, लूनी नदी। ठीक, ये है एक लूनी नदी और ये क्या, घग्गर नदी। ठीक, ये देखिए लूनी नदी जो है राजस्थान की अरावली जो पर्वत श्रेणी है वहाँ से निकलती है। कहाँ है अरावली, जानते हैं, आपको हमने वीडियो में बताया है, राजस्थान से निकलती है। और ये देखिए रण के कच्छ में जाती, और रण के कच्छ में जाती है राजस्थान, इधर आते आते ये क्या होगी, ये नदी लुप्त हो जाती है, मतलब समाप्त, इसका पानी खत्म हो जाता है। ठीक, एक लूनी है, ये क्या है, इनलैंड रिवर ऑफ इंडिया। अक्सर एग्जाम में पूछ देता है कि इनलैंड रिवर ऑफ इंडिया इसमें से कौन सी है, उसमें देगा सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, और ये घग्गर या फिर लूनी डाल देता है, तो लोग कंफ्यूज जाते हैं कि क्या देखें। और दूसरा क्या है, घग्गर नदी। क्या, घग्गर नदी, ये कहाँ से है कि हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और ये राजस्थान आते आते थार, तो आपने सुना ही होगा इसका नाम, रेत ही रेत। ठीक, क्या है, राजस्थान में आते आते ये भी नदी क्या हो जाती है, खत्म होती है। आई होप इनलैंड रिवर ऑफ इंडिया अंतर्देशीय नदियाँ आपको समझ में आया होगा। अभी हम कुछ और रिवर देंगे जो इम्पोर्टेंट नदी हैं। ठीक, आइए कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ भी देख लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं इससे क्वेश्चन। ठीक है, इस नदियों से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि चार ऑप्शन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देता है उसमें 4 ऑप्शन, उसमें पूछेगा ये नदियाँ अरब सागर में जाकर गिरती है या फिर बंगाल की खाड़ी में। ठीक, आइए पहली है पेरियार नदी। ये केरला में बहुत ही प्रसिद्ध नदी है, ये अक्सर तमिलनाडु और केरल में बहती है। ठीक, पेरियार नदी, इसी में एक प्रतियोगिता भी होती है, हम आपको बताए थे, जो नाव से लोग चलते हैं वो इसे। ठीक है, देखिए ये नदी तमिलनाडु केरल से निकलती है और ये जाकर अरब सागर में गिरती है। कौन नदी, पेरियार नदी। ये क्वेश्चन ये पिछली बार किसी एग्जाम में आया भी है कि पेरियार नदी का जो गिरती है अरब सागर में गिरती है या फिर बंगाल की खाड़ी में, तो आप लोग क्या चूज़ करेंगे, अरब सागर पे। इस नदी पे एक फेमस डैम उपस्थित है, उसका नाम क्या नाम है, हाँ, मुल्ला पेरियार बांध। ठीक है, इसी डैम का नाम है इडुक्की डैम। ये क्या है, तमिलनाडु में, ये होगी ना केरला, इसका नाम के से क्या है, केरला है, कर्नाटक के अंश होता है, ध्यान रखिएगा, कुछ दो समझ लेंगे कैसे कर्नाटक। ठीक है, तो ये इडुक्की डैम भी इसी नदी पे है। कहाँ पे है, तमिलनाडु पे। ठीक है, और आइए दूसरा देखिए, काली नदी। नाम से आप परिचित शायद ना हो, लेकिन ये अक्सर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि ये काली नदी अरब सागर में जाकर गिरती है या फिर बंगाल की खाड़ी में, तो लोग भूल जाते हैं। जनरल सी बात है, लोग जो पढ़ाते भी हैं तो फेमस नदी पढ़ाते हैं। ये जो कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, ये ऐसी नदियाँ जो क्वेश्चन को 1 नंबर आपको पक्का करेंगे ही करेंगे। ठीक, देखिए काली नदी है, कहाँ गिरती है, जाकर अरब सागर में। कहाँ गिरती है, अरब सागर में। इस पर एक डैम है कैंगा, कैंगा। ठीक, सॉरी, ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, सॉरी डैम नहीं है, क्या है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। ठीक, और आइए माही नदी। इस नदी का नाम तो आप बच्चे ने सुना होगा। ठीक, क्या है, माही नदी। इसकी एक खाना कि माही नदी की खास बात यह है कि ये जो कर्क रेखा है, विश्व में एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को क्या है, ये 2 बार काटती है। मान लीजिए अगर ये कर्क रेखा है ना, तो ये अगर ये नदी माही नदी जा रही है, ठीक, तो एक बार ये काटेगी फिर ये रिटर्न होके आती है, मतलब ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी, माही नदी। देख लीजिए ना, यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और इसका ये जाकर गिरती कहाँ पर है, अरब सागर में गिरती है। ठीक है, अरब सागर में गिरती है। अगली नदी है आपकी मांडवी नदी। मांडवी नदी, ठीक, ये कर्नाटका से निकलती है। कहाँ से, कर्नाटका से, और जाकर अरब सागर में गिरती है। ठीक, कर्नाटका गोवा होते हुए जाकर अरब सागर में गिरती है। इस नदी से एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है, वो भी क्या, जो गोवा की राजधानी जो पणजी है, अक्सर पूछा जाता है कि ये कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है, तो क्या बोलेंगे आप लोग, मांडवी नदी। ठीक, आइए और साबरमती नदी, ये तो आप वाकिफ़ ही होंगे गांधी जी की वजह से, वहाँ पे क्योंकि आंदोलन किए थे। ठीक, वहाँ पे एक जगह है, देखिए ये अरावली राजस्थान से तो स्टार्ट होती है और जाकर
गुजरात में अहमदाबाद गांधीनगर होते हुए जाकर अरब सागर में गिर जाती है। और यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि जो गुजरात का शहर गांधीनगर है वो कौन सी नदी के किनारे बसा है, बताइए, साबरमती नदी के किनारे। और अहमदाबाद भी किस नदी के किनारे बसा है, बताइए, साबरमती के किनारे, ठीक। और ये देखिए, और ये है सुवर्ण रेखा रिवर। टाटा स्टील का किसने नाम, जमशेदपुर का, ठीक है। ये देखिए, ये किस सिटी में है, बताइए, जमशेदपुर में, ठीक। जमशेदपुर को फेमस नाम से जानते होंगे आप, क्या, टाटा शहर। टाटा शहर या फिर स्टील सिटी, क्या किसको बोलते हैं, जमशेदपुर। ये कहाँ, इसी नदी के किनारे क्या है, सुवर्ण रेखा, ठीक है। इस नदी के किनारे सब शहर बसे हैं। जैसे कि हम अभी आपको बताए हैं कि जो माही नदी है, ठीक, वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उसी तरह ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो उसको हम देखते हैं। अफ्रीका में जो कॉन्गो नदी है, कॉन्गो नदी, ठीक, वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। देखिए ध्यान दीजिए, जो कांगो है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और दूसरा है लिम्पोपो, क्या, लिम्पोपो, ये भी अफ्रीका में है, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। क्या, मकर रेखा को 2 बार काटती है। आइए थोड़ा सा इसको मैप में देखते हैं, ठीक, कौन नदी कहाँ से काट रही है। ये क्या है, भूमध्य रेखा, ठीक, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, नॉर्थ, और 23.5 डिग्री साउथ। ये क्या है, कर्क, ये क्या है, मकर, ठीक, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो देखिए अभी हम बताएं, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, मान लीजिए 2 नदी है अपनी, अगर ये कौन सी नदी हो गई, बताइए, ये नदी हो गई आपकी माही नदी, ठीक, माही नदी। अभी हम क्या बताएं, भूमध्य रेखा, यानी इसको कौन सी नदी काटती है 2 बार, ठीक, कौन सी, कांगो नदी, कांगो रिवर। और ये जो मकर रेखा का 2 बार काटती है वो कौन सी है नदी, ये नदी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि घोड़े का खुर दिख रहा है, वो नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सी नदी है जो मकर रेखा को काटती है, बताइए, लिम्पोपो नदी। याद रहेगा आपको ये फिगर, ये 3 यहाँ से फैक्ट है आपका, ठीक है, 3 फैक्ट है। अब अच्छा आप लोग बताइए, जो उड़ीसा है, उस उड़ीसा का शहर राउरकेला, वो किस नदी के किनारे है बसा हुआ है, कोई बता सकता है। ब्राह्मणी नदी किस किनारे के, ब्राह्मणी नदी किनारे, मान लीजिए ये नदी है, तो उसके किनारे क्या है, उड़ीसा का शहर राउरकेला बसा हुआ है, ठीक। ये उड़ीसा में एक शहर उड़ीसा का राउरकेला, ये किस नदी किनारे है, ब्राह्मणी नदी किनारे, ठीक।